तो आज का सवाल है, एक चिड़ियाघर में कुछ बत्तख है और कुछ हिरण है। यदि सिर गिने जाए तो 180 है और पैर गिने जाए तो 448 है। तो हमें बताना है हिरण कितने होंगे। हिरण कितने होंगे तो किस तरह हम इसे करेंगे। हिरण हमारे कितने होंगे वो हमें इसमें बताना है। तो हम क्या मान लेंगे, हम टोटल क्या मान लेते हैं, हमारे टोटल कितने हैं, बत्तख और हिरण 180 है। कितने हैं, 180 जानवर है। तो हम बत्तख के कितने पैर होते हैं, दो। तो दो की गुना 180 गुना दो में कर लेंगे तो टोटल कितने हम मान ले, हम टोटल बत्तख मान लेते हैं। तो पैर कितने हो जाएंगे, 18 दूनी 36। तो बत्तख के लिए हम माने तो कितने हो जाएंगे, 360 पैर बत्तख के होंगे। अगर मैं हिरण की बात करूं, 18 चौक 72, तो 720 पैर हिरण के होंगे। सारे मैं या तो हिरण मान लेता हूं, सारे या तो मैं बत्तख मान लेता हूं। तो हम क्या करेंगे, लेकिन पैर है कितने भाई, पैर रियल वास्तविक अगर पैर गिने जाए तो कितने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 448। क्वेश्चन में देखेंगे पैर कितने हैं, 448 है। तो 720 में से 448 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाएंगे इसे भाई, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2। यहाँ पे कितना रहा हमारा, 11। 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7। और ये बचा 2। तो ये हो गया हमारा 272। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 88। ठीक है, इनका रेशो बनाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8। तो यानी कि 34:1 उनकी संख्या होगी, किनकी, बत्तख की और हिरण की। ठीक है, हमें बतानी है हिरण की संख्या। तो कुल यूनिट कितनी हो जाएगी, 34 + 11 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। 45 यूनिट हो जाएगी। तो 45 यूनिट बराबर, 45 यूनिट बराबर कितने हैं हमारे, कितने हैं टोटल जानवर, 180 है। हमें किसका निकालना है, हिरण की संख्या। आप यहां से कुछ भी बता सकते हैं, हिरण की संख्या बता सकते हैं, बत्तख की भी बता सकते हैं। तो जब 45 यूनिट बराबर 180 है तो 11 यूनिट बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना गुना बढ़ रहा है, 45 चौका 180, 4 गुना बढ़ा है तो यहाँ पे 4 गुना हम बढ़ा देंगे, 11 चौक 44। तो 44 क्या हो जाएंगे हमारे हिरण। तो हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे 44, जो कि सवाल में पूछा था कि आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने क्या वाला है, एक पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन है और कुछ चौपहिया वाहन है। जो कुल टायरों की संख्या गिनी जाती है, कुल टायरों की संख्या गिनी जाती है वो कितनी है हमारी, 520 है। ठीक है, 520 है। लेकिन जो पार्किंग में जो गार्ड था उसने बताया कि इस पार्किंग में कुल 175 वाहन है, 175 वाहन है, यानी कि गाड़ियां हैं, दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन जो मिला के 175 है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है दोपहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी, दोपहिया वाहनों की संख्या कितनी होगी। किस तरह से करेंगे, टोटल जो हमें पार्किंग के गार्ड ने जो बताया है, हम वहां पे वाहन कितने हैं हमारे 175। हम क्या कर लेते हैं, हम या तो टोटल दोपहिया वाहन मान लेते हैं सारे के सारे, या हम टोटल 4 पहिया वाहन मान लेते हैं। तो 175 हमारे दोपहिया वाहन है, तो इसकी दोपहिया वाहन की हम गुना इसमें करेंगे, इसमें दो में, दोपहिया भाई अगर 175 दोपहिया वाहन है तो कुल टायर कितने हो जाएंगे, 350 हो जाएंगे। अगर चौपहिया है, ठीक है, चौपहिया वाहन है तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल टोटल टायर हो जाएंगे कितने, कितने हो जाएंगे, 700। टोटल टायर कितने हो जाएंगे, 700। भाई 175 की हम मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, 175 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो कंडीशन कैसे बनाएंगे, लेकिन टायर कितने हैं हमारे, टायर उसने जब हमने गिने, हमने मालूम करा तो टायर है हमारे कितने, 520। तो इसमें से माइनस करेंगे, 700 में से 520 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, करो माइनस, 180। और 520 में से 350 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 170। जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दोपहिया वाहन हमारे 18 है, रेशो
दो पहिया वाहन हमारे 18 हो गए और चौपहिया वाहन हमारे 17 हो गए। इतना रेशो है उन दोनों का। तो हम यहाँ देख लेंगे टोटल यूनिट कितनी है, 18 और 17 35 यूनिट। 35 हमारे पास टोटल जो वाहन है वो 35 है, 35 नहीं है, 35 नहीं है, वाहन कितने 175। तो वाहन 175 है, तो 35 के बराबर हमारा 175 है। जितने हमारे आए हैं उसने बताया 175 है, हमारे आए 35, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। यहाँ कितने गुना बढ़ जाएगा, यहाँ 5 गुना बढ़ा है। 135 पंजे 175, 135 पंजे 175, तो हमें किसे निकालना है, दो पहिया वाहन। दो पहिया ऐसे ही हम हमारे पास दो पहिया वाहन कितने हमारे पास 18, तो 18 को भी हम कितने गुना बढ़ा देंगे, 5 गुना बढ़ा देंगे। 18 को भी 5 गुना बढ़ा देंगे, तो 18 पंजे 90। तो जो दो पहिया वाहन होंगे वे हमारे कितने हैं, 90। अगर यहाँ पे चौपहिया वाहन भी आपको निकालने के लिए पूछ लेता है तो हम 17 के बराबर बता देंगे। 17 बराबर कितना हो जाएगा, इसको भी 5 गुना बढ़ा देंगे, 17 पंजे 85। तो जो चौपहिया वाहन है, 4 पहियों वाला जो वाहन है, गाड़ी जो है वो हमारी कितनी है, 85 है, और दो पहिया वाहन हमारी 90 है। इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उसने हमसे यही पूछा है कि दो पहिया वाहन बताएंगे, तो दो पहिया वाहन हमारे 90 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। उसमें कि एक बस एजेंसी में कुछ बसें हैं, जिसमें से उसने कुछ जो बसें हैं वो 9% लाभ पर बेची, और कुछ जो बसें हैं वो 36% लाभ पर बेची। तो जो टोटल लाभ हुआ वो हमारा कितना हुआ, 17% का लाभ हुआ। तो आपको ये बताना है कि 36% लाभ पर उसने कितनी बसें बेची जो है बस एजेंसी ने। तो हमें करना क्या है, एक प्लस के 9, क्योंकि दोनों में लाभ हो रहा है तो प्लस से डिनोट करेंगे दोनों को। तो दोनों को प्लस से डिनोट करेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है हमें, 17% का लाभ हो रहा है। कितना, 17% का हमें लाभ हो रहा है टोटल। तो इससे हम 17 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 36 से 17 हमने माइनस करा तो कितना आ गया हमारा 19%। ठीक है, ऐसे ही हम इसको 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8%। ठीक है, तो 36% से जो हमने बेचा तो वो कितनी बसें आ गई, ये प्रतिशत नहीं आएगा, रेशो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, प्रतिशत हटा दो, तो 36% पर जो बसें बेची वे 8 है, और 9% पर जो बसें बेची वे 19 है। तो टोटल यूनिट हमारी, यानी कि टोटल बस हमारे हिसाब से कितनी आ जाएगी, 19 और 8 27। तो टोटल यूनिट हमारी कितनी आई, 27 यूनिट। लेकिन उसने कहा है टोटल यूनिट 27 नहीं है, कुल बसें कितनी है, कुल बसें कितनी है, कुल बसें है हमारी 108। कुल बसें हमारी कितनी है, 108। तो 108 यानी 27 के बराबर 108 है, कितने गुना बढ़ा है, कितने गुना बढ़ा है, 4 गुना। 27 चौका 108, 4 गुना बढ़ा है। ऐसे ही 54 दूनी 108। तो अब हमारा कितना है, 36% पर कितनी बसें बेची, 8। तो हमारा रेशो जो 8 आया ना, 36 वाली बसें, उसको भी हम कितने गुना बढ़ा देंगे, 4 गुना। तो 4 गुना जब हम बढ़ाएंगे तो 8 चौक 32 बसें आ जाएगी हमारी। क्या, 32 बसें हमारी वे है जो कितने परसेंट पर बेची गई, 36%।